नारायण 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 नारायण। राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल साधक संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गीता के 11वें और 12वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। व्याख्या, अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। मगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है, तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। आगे 12वां श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विन घोचई शंखम दद्मो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। व्याख्या, तस्य संजनयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्ण पहले और हर्ष होने का वर्ण पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को गोतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं।
कुरुविरुद्ध यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से विषम जी से भी अधिक वृद्ध बाह्यलिक थे, जो कि विषम जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में विषम जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय विषम जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान विषम जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। विषम जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले विषम अपने भाई विचित्र विजय के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले विषम जी ने उन सब को हरा दिया, जिनसे विषम अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन पर परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब विषम जी सरसया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो विषम जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात विषम जी एक लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आश्रय ये मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते विषम जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह विषम द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विन घोचचै शंखम दधमो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से विषम जी ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया। पृष्ठ भाव दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और विषम जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण विषम जी शंख बजाते हैं। नारायण नारायण।